बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये नाम सुनते ही सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना वो थोड़ा पागल टाइप के हो जाते हैं कि वाह ये क्या चीज़ हो गई है, कौन कौन सा मैजिक हो गया ये, ठीक है। लेकिन मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा लेकिन मॉडिफाइड जो यूज़ होता है और जो काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ होने वाली है हमारी कैंडल स्टिक्स। अब मैं आपको आज 2 कैंडलस्टिक्स ऐसे पैटर्न बताऊँगा, पैटर्न या कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर बताऊँगा, जिसके बाद आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, ठीक है? या फिर एक अपनी एंट्री कन्फर्मेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपना अपना जो सेटअप है, ठीक है? अपना जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन और साथ में वीकनेस वाला, तो उसमें आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसको ऐड करने से आपको 2x एक तो फ़ायदा मिलेगा और कन्फर्मेशन भी आपका एक अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको आज 2 एक बढ़िया यूज़फुल चार्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने सीखा होगा, ठीक है? आप लोगों ने क बहुत सारी कैंडलस्टिक्स सीखी होगी स्टार्टिंग में। तो उसमें से हमने 2 कैंडलस्टिक्स को ही सिर्फ़ सिर्फ़ यूज़ में लिया है, ठीक है? एक हमारा हो गया डोजी कैंडल हो गई, ठीक है? जिसको हम डोजी बोलते हैं इसको। एंड ये हमारा आप बता सकते हैं, आप लोग को पता होगा ये हो गया हमारा हैमर कैंडल, ठीक है? अब इन दोनों कैंडल का हम यूज़ बताते हैं, रियल यूज़ होता कैसे है आखिरकार मार्केट में। तो देखो, डोजी हमारा क्या बताता है? डोजी हमारा यही बताता है कि ना यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ना यहाँ पे सेलर्स, एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल है, ठीक है? ये वाली डोजी। एंड हैमर क्या बताता है? हमें स्ट्रेंथ बताता है उस ट्रेंड की, ठीक है? जहाँ बायर्स होंगे वहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ बताएगा, जहाँ सेलर्स होंगे वहाँ सेलर्स की स्ट्रेंथ बताएगा। तो हम चार्ट पे एग्ज़ाम्पल्स कुछ देख के मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि आखिर ये दोनों पैटर्न्स काम कैसे करते हैं या फिर दोनों कैंडलस्टिक्स ये दोनों काम कैसे करती हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस देखिए एक अच्छा मूव दिया है, ठीक है? लेकिन उस मूव से पहले हमारा क्या हुआ है कंसोलिडेशन। एंड देखिए जब प्राइस फटने वाला था, ठीक है? फटने मीन्स ऊपर निकलने वाला था, रियल ब्रेकआउट देने वाला था, उसके पहले आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है? तो ये क्यों फॉर्म हुआ है? ये वही चीज़ है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जाता है, सेलर्स को इनवाइट करने के लिए तो वो और पैटर्न्स के थ्रू वो और कन्फर्मेशन होता है कि ठीक है यहाँ पे हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, डोजी बन रही है। लेकिन हमें इसका अपोज़िट यूज़ करना है, ठीक है? हमारे लिए क्या है कि हैमर बना है तो मतलब कि और कन्फर्मेशन है, हम इस हैमर के नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करके सस्टेन करती है, हम वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मार्केट देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे और कुछ दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल्स आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे सेल साइड पे आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है, ठीक है? अब सस्टेन करने के साथ-साथ यहाँ पे हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई एंड देन उसके नेक्स्ट बाद ही मार्केट तेज़ी से नीचे आया। तो ये क्यों हुआ था? ये वही चीज़ है मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया गया है इस हैमर के थ्रू, लेकिन हमको अपना कन्फर्मेशन कैसे लेना है एंट्री के लिए, इस हैमर का जैसे ही लो ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड है तो लो ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर सस्टेन करती है तो हम यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स और दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब देखिए डोजी कैंडल का एग्ज़ाम्पल। देखिए डोजी कैंडल कैसे काम करती है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिमूव किया, ठीक है बायर्स को। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है हमारा एंड उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ डोजी कैंडल, ठीक है? अब हमको कन्फर्मेशन कैसे लेना है? इस डोजी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल बाद अगर सस्टेन करती है तो हमको एंट्री लेना है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई है। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल देखिए कितना तेज़ी से मूव किया, तो ये कैंडल जैसे-जैसे यहाँ सस्टेन करती है, हमारा एंट्री लेते हैं और आप प्रॉफ़िट में अच्छे खासे होते। तो ये देख सकते हैं आपका डोजी कैंडल का एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरह से आप कन्फर्मेशन अपनी एंट्री में ले सकते हैं। एक ही बहुत अच्छी कन्फर्मेशन ये होती है, अगर ये दोनों पैटर्न्स आपको कहीं दिखें। अब देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि मार्केट एक अच्छी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के साथ ही यहाँ पे क्या हुआ बायर्स को मल्टीपल बायर्स को इनवाइट किया, ठीक है? इनवाइट करने के बाद लास्ट टाइम पे जो इन्विटेशन होता है मैंने आपको बताया था, कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है? कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक डोजी बनाया, ठीक है? डोजी बनाने के साथ क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सस्टेन की, हमारी यहाँ पे एंट्री होती एंड देखिए बूम! कितना अच्छे तरीके से हमारा टारगेट डायरेक्ट हिट होता और आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट में होते। तो ये वो कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ जो रियल मार्केट में काम करता है। वो नहीं कि चार्ट पैटर्न्स बस पढ़ लिए और चार्ट पे जाके वही ढूँढने लगे और वह उसका उल्टा मार्केट में होता है, ठीक है? जहाँ पे आप लोग ट्रैप होते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये रियल टाइम की नॉलेज है और रियल में काम करती है, ठीक है? प्राइस में जिसका मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको सामने दिखा ही रहा हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देन रिमूव किया एंड कंसोलिडेशन के बाद हमको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है,
हमारा एक तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनता हुआ हमको मिल रहा है। इसके ब्रेकआउट पे हम कन्फर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते थे और अगर आप थोड़ा और कन्फर्मेशन लेना चाहते थे तो उसके बाद हमारा एक यहाँ पे डोजी कैंडल हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ से यहाँ तक का मूव का बना सकते थे, ठीक है? तो बस बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियरली चार्ट पे समझ आएगा कि कब क्या हो रहा है, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको और समझाता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा फॉलो आने से पहले क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, बड़े फॉलो आने से पहले किसी न किसी को ट्रैप किया जाएगा एंड ट्रैप करने के बाद ये एंट्री हम कैसे कैप्चर कर सकते थे? ये एंट्री हम कैप्चर कर सकते थे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के थ्रू, ठीक है? इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। कहाँ पे? हम इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और हम अभी प्रॉफ़िट में बैठे होते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न्स कुछ काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्ज़ैक्ट वही ड्राइंग, वही कैंडल, ठीक है? उसके बाद ही मार्केट ने नीचे जाते हुए अपना मूव पूरा किया है, ठीक है? ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये रियल टाइम में काम करता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स और बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। अब फ्रेंड्स ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, वही मार्केट ने किया सपोर्ट पे इनवाइट, ठीक है? सपोर्ट पे इनवाइट किया, लास्ट टाइम कंसोलिडेशन किया, ठीक है? कंसोलिडेशन के बाद हमारा क्या बनाया? हमारा बनाया डोजी कैंडल, ठीक है? अब इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक जैसे ही नेक्स्ट कैंडल करती, हमको वेट करना है पेशेंस से और उसके बाद हम प्रॉफिट में होते। तो ये जो मैंने आपको 2 कैंडल स्टिक पैटर्न बताए हैं, ठीक है? एक हमारा हैमर एंड एक डोजी, ये एग्जैक्ट इसी तरह नहीं बनता, थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट में एग्जैक्ट कभी कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है? तो इसको आप अगर बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा इसका अपना एनालिसिस करते हैं चार्ट पे अगर इसको आप टाइम देके यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको और भी सीक्रेट्स बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ आप लोग।